हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर क्लास थर्ड की जो SCRT की EVS की बुक है उसकी समरी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू भी रखेंगे। और आज हमने क्लास थर्ड की जो समरी है EVS की बुक की उसको लिया है, क्योंकि जो EVS की बुक है वो क्लास थर्ड से ही चलती है, फर्स्ट सेकेंड में चलती नहीं है, आप सभी को पता होगा। और ये सीरीज़ आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो बिहार शिक्षक भर्ती है वहाँ पर SCRT की बुक्स से ही पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ये जो क्लास थर्ड की EVS की बुक है इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, क्योंकि क्लास थर्ड से ही EVS स्टार्ट होती है, तो उसमें भी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। लेकिन आगे जो फोर्थ और जो फिफ्थ की SCRT है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी लेकर हम आएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं चैप्टर जो फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में एक कविता दी गई है, चाचा की शादी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ रिश्तों के बारे में ही बताया गया है कि जो नाना होते हैं वो माँ के पिता होते हैं, एंड मामा होते हैं माँ के भाई, और चाची चाचा की पत्नी, और ताऊ पिता के बड़े भाई, मौसा मौसी के पति, और फूफा बुआ के पति। तो जो SCRT है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि KVS का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर NCERT से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो आपसे चैप्टर से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 2। और नाम भी आप लोग चैप्टर के याद रखेंगे। यहाँ पर चैप्टर 2 का जो नाम है हमारा परिवार। तो यहाँ पर बस परिवार के बारे में बताया गया है कि जो एकल परिवार होता है उसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, एंड जो संयुक्त परिवार है वहाँ पर दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, बच्चे और जो भी चचेरे भाई बहन हैं सब होते हैं। तो ये होता है हमारा संयुक्त परिवार। उसके अलावा जीव जंतुओं की दुनिया चैप्टर थर्ड, तो इसमें पहेलियाँ पूछी गई हैं। तो इन पहेलियों को आपको याद रख लेना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर पहले लिखी है कि काली काली मैं नतवाली करती हूँ जुगाली। तो इसका आंसर क्या होगा? भैंस। और हरे हरे हैं पंख, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। तो ये क्या होता है? ये होता है तोता। इसके अलावा टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। तो ये क्या होता है? ये होता है सांप। गोल गोल मैं जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। तो ये है मकड़ी। और पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं जिन्हें जलचर कहते हैं, जैसे कि मछली हो गई। ज़मीन पर रहने वाले जंतु जिन्हें थलचर कहते हैं, तो जो गाय हो गया, कुत्ता, हिरन, भैंस, बकरी, ये सभी आते हैं हमारे थलचर के अंतर्गत। और ज़मीन तथा पानी दोनों जगह पर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो होते हैं उभयचर, जैसे कि मेढक हुआ, सांप हुआ, कछुआ हुआ। साथ ही एक चीज़ आपको हम और बता दें कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, जीव जंतुओं की दुनिया, तो चैप्टर का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो जीव मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, और जो जीव वनस्पति खाते हैं यानी कि घास वगैरह, तो वो होते हैं हमारे शाकाहारी। और जो जीव वनस्पति और मांस दोनों ही खाते हैं वो होते हैं हमारे सर्वाहारी। इसके अलावा चैप्टर 4, तो इसमें रंग बिरंगे पंखों के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें रंग बिरंगे पंखों के बारे में बताया गया है, पक्षियों के बारे में भी बताया गया है। जैसे जो पक्षी हैं, तो जैसे गौरैया है, तो ये क्या क्या खाती है? तो कीट पतंगे, बीज, फल, रोटी आदि खाती है। और जो कौवा है ये मांस, कीड़े मकोड़े, रोटी आदि चीज़ें खाता है। इसके अलावा जो बाज है ये सांप, छिपकली, चूहे, खरगोश, गिलहरी, अन्य तरह के छोटे जीव। और जो कबूतर है वो अनाज, मक्का, बाजरा, फल और बीज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा जो पक्षी है वो क्या खाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड आगे अगर बात करें पक्षियों की चोंच के बारे में, तो बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की जो चोंच होती है वो छोटी और हुक जैसी मुड़ी हुई होती है। और यहाँ से क्वेश्चन सीटेड में भी पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी।
इसके अलावा तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो तोते की चोंच होती है वो कैसी होती है, घुमावदार होती है। वहीं जो बाज, चील और गिद्ध हैं, इनकी चोंच छोटी होती है और किस तरीके मुड़ी होती है, तो ये मुड़ी होती है हुक की तरह। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। और कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। इसके अलावा कीड़े या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने के लिए पक्षियों की जो चोंच होती है वो पतली, लंबी, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। और आगे बात करें कि जैसे सारस हो गया, बगुला आदि की जो चोंच है वो लंबी, पतली, सुई जैसी होती है जो उन्हें मछलियाँ पकड़ने में सहायक होती है। इसके अलावा कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। निस्पंदन से मतलब होता है छानने की प्रणाली। तो कुछ पक्षियों की चोंच ऐसी होती है जिसमें छानने की प्रणाली होती है, जैसे कि बतख हो गया और फ्लेमिंगो हो गया। तो बतख को जिन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, तो उसकी जो चोंच होती है दोनों तरफ छेद जैसे होते हैं। तो ऐसे पक्षी भोजन अपनी चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं। मतलब जब ये पक्षी चोंच में अपना भोजन लेते हैं तो बाकी जो कीचड़ वगैरह है या पानी है वो उनके छेदों से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनमें से छानने की प्रणाली भी होती है, जिसे निस्पंदन प्रणाली कहते हैं। आगे देख लेते हैं चैप्टर 5। तो पेड़ पौधों से दोस्ती। यहाँ पर बरगद के पेड़ के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पेड़ पौधों से दोस्ती चैप्टर है, किस पेड़ के बारे में उसमें बताया गया है, तो बरगद के बारे में। एंड बरगद का एक मजबूत तथा मोटा तना होता है, साथ ही शाखाओं से जड़ें लटकती हैं। यानी कि जो बरगद होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं उसमें से जड़ें लटकती हैं जो ज़मीन तक चली जाती हैं। और ये जो जड़ें होती हैं ये काफ़ी मोटी मोटी तने जैसी ही हो जाती हैं। तो ये ज़मीन तक चली जाती हैं और ये जड़ें भी पेड़ों को सहारा देती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा इसमें एक कैरेक्टर है इसी चैप्टर में, मुन्नी नाम का, यानी कि मुन्नी नाम की एक लड़की है। तो उसको बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, वह उसे अपना दोस्त मानती है, उसकी छाया में बैठकर आराम करती है तथा इसकी डालियों में झूला झूलती है, वह उससे बातें भी करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुन्नी है, तो जिस चैप्टर में मुन्नी है उस चैप्टर का नाम क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा या तो फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो मुन्नी है वो किस पेड़ को अपना दोस्त मानती है, उसे कौन सा पेड़ बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर जो 6 है, यहाँ पर पत्ता हूँ मैं हरा भरा। तो यहाँ पर पत्तों के बारे में बताया गया है मेनली, और कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है, सिर्फ पत्तों के बारे में ही बताया गया है। मतलब वो बच्चों को पत्तों की पहचान करवाना कि ये किस चीज़ का पत्ता है, ये किस चीज़ का। तो तरह तरह के पत्तों के बारे में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 7, तरह तरह के पकवान। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पकवान से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पकवान देख लेते हैं, तरह तरह के पकवान। जैसे कि होली में क्या बनता है, गुझिया महत्वपूर्ण है। मतलब मेनली जो होली में है वो गुझिया बनती है, उसके अलावा भी और भी कई चीज़ें बनती हैं, पर जो मुख्यतः है वो क्या, गुझिया बनती है। और छठ पूजा में ठेकुआ आपको याद रखना है, बिहार का ही है क्योंकि बिहार में छठ पूजा ज़्यादा मनाया जाता है। और ईद में सेवई, खीर। इसके अलावा जो दीपावली है, तो दीपावली में मिठाई, पूड़ी कचौड़ी आदि कई सारे पकवान बनाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ प्रमुख भोजन और स्थान की बात कर लेते हैं। जैसे कि जो लिट्टी चोखा है ये भोजपुर में प्रसिद्ध है, और दही चूड़ा ये मिथिला में। और ये दोनों ही जगह कहाँ पर है, ये बिहार में है। एंड जो इडली और डोसा है ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन है। तो ये आपको याद रखना है। एंड आगे बात कर लेते हैं कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। चैप्टर 8 है, कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कच्ची खाई जाती हैं, कुछ पका करके खाई जाती हैं, और कुछ कच्ची और पक्की दोनों ही तरीके से खाई जाती हैं। जैसे कि कच्ची खाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो होती हैं खीरा हो गया, ककड़ी, सेब, आम। यहाँ पर ये चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कच्ची खाई जाती हैं, तो उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड पका करके खाई जाने वाली जैसे कि आलू हो गया, चावल और रोटी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पका करके खाई जाती हैं। और कच्ची और पकी दोनों ही तरीके से खाई जाने वाली जैसे कि गाजर है,
तो गाजर को कच्चा भी खाया जाता है और पका करके भी। एंड टमाटर हो गया, मूली हो गया, तो ये कच्ची और पक्की दोनों ही तरीके से खाई जाती हैं। एंड बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं तो वो आप लोग बताएंगे। इसके अलावा चैप्टर 9 है पकाएंगे खाएंगे। तो यहाँ पर पकाने का तरीका और खाने का सामान, जैसे कि भून करके आलू को खाया जाता है, एंड तल करके तो पूड़ी कचौड़ी हो गए, और भी कई तरीके के पकवान जिन्हें हम तल करके खाते हैं। या फिर जैसे अंडा है तो अंडे को उबाल करके, एंड रोटी हो गया, भुट्टा हो गया, तो इसको हम क्या सेक करके खाते हैं। तो ये तो हो गया पकाएंगे खाएंगे। इसके अलावा आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर। चैप्टर 10 है घर को जाने। तो यहाँ पर घरों के बारे में बताया गया है कि किस जगह पर कैसे घर बने होते हैं। सामान्यतः जो घर को बनाने में किस किस चीज़ों का यूज होता है, तो जैसे कि गिट्टी, मोरम, ईंट, पत्थर, और क्योंकि हर जगह पर अलग अलग तरीके के घर बनते हैं तो लकड़ी का भी यूज होता है, घास फूस, मिट्टी, तो इन सभी चीज़ों का घरों को बनाने में यूज होता है। इसके अलावा देख लेते हैं स्थान और घरों के प्रकार, मतलब किस जगह पर कैसे घर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम असम की बात करें तो असम में ज़मीन से 3-4 मीटर ऊपर बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। एंड अंदर से ये लकड़ी के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो असम है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो घर हैं वो बांस के खम्भों के ऊपर बनाए जाते हैं और ये लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एंड सीटेड में भी इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा मनाली की यदि हम बात करें तो मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। साथ ही लेह और लद्दाख की यदि हम बात करें तो लेह लद्दाख में जो घर होते हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं, 2 मंजिलें होते हैं, और निचली वाली मंजिल पर खिड़कियाँ नहीं होती, क्योंकि जो निचली वाली मंजिल होती है वहाँ पर वे रहते नहीं हैं बल्कि जानवरों को रखते हैं, तो इस वजह से वो सिर्फ कमरे कमरे बने होते हैं, वहाँ पर खिड़कियाँ जो होती हैं वो नहीं लगाई जाती। और ऊपर वाली जो मंजिल होती है वहाँ पर वो लोग रहते हैं, निचली मंजिले में जानवरों को रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो असम है वहाँ पर घर बांस के खम्भों के ऊपर बनाए जाते हैं, एंड मनाली में पत्थर और लकड़ी के, साथ ही जो लेह लद्दाख है वहाँ पर लकड़ी के ही बनते हैं, बट 2 मंजिले बनते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, याद रखना है। एंड कश्मीर की यदि बात करें तो हाउस बोट या डोंगा हाउस, मतलब कि जो घर होते हैं वो पानी में तैरते हुए बनाए जाते हैं, बोट की तरीके। और दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें और पक्के मकान होते हैं, ये नॉर्मल सा सभी को पता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं चैप्टर 11 दीपावली की तैयारी, यानी कि दीपावली के बारे में बताया गया है। तो इसमें से कई पॉइंट मेंशन थे, जैसे कि खाने का सामान डिब्बों में भरने से पहले धूप में सुखाते हैं ताकि सीलन दूर हो जाए और सामान ख़राब ना हो। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो डिब्बे होते हैं उनमें सामान रखने से पहले उनको क्यों सुखाते हैं, तो सीलन को दूर करने के लिए सुखाते हैं। साथ ही इसमें एक कैरेक्टर है सुखदा। तो सुखदा के पिता ने गर्म कपड़े जैसे रजाई, कंबल, स्वेटर आदि धूप में डाले हैं, मतलब ये धूप में डाल रहे हैं क्योंकि उनमें से सीलन की गंध आ रही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो गर्म कपड़े हैं उनको धूप में क्यों डाला जाता है, ताकि जो उनके अंदर से सीलन की गंध है वो चली जाए, यानी कि सीलन की गंध को दूर करने के लिए कपड़ों को धूप में सुखाया जाता है। और आगे अगर बात करें तो दीपावली पर फुलझड़ियाँ और पटाखे बाज़ार से लाए जाते हैं। साथ ही उन्होंने देखा, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, उन्होंने देखा कि आज बाज़ार में बड़ी रौनक है। दीपावली के अवसर पर दुकानों की सफाई भी हो रही है और रंग बिरंगे फूलों से दुकानें भी सजाई गई हैं। इसके अलावा दीपावली पर रंगोली बनाए जाते हैं और दिए भी जलाए जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है, और इस चैप्टर का नाम भी आपको याद रखना है कि दीपावली की तैयारी। उसके बाद चैप्टर 12 है किस और क्या, यानी कि यहाँ पर बच्चों को दिशाओं के बारे में बताया गया है कि बच्चों से ऐसे, मतलब दिशाओं का ज्ञान करवाया जाना, बच्चों से पूछा जाता है नॉर्मल सी जो आसपास की चीज़ें होती हैं कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, या फिर आसपास ही दिखा करके कि ये पेड़ किस दिशा में है। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर दिशाओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें और कुछ नहीं है, किस और क्या। यदि पूछा जाए कि जो किस और क्या चैप्टर है उसमें
किस चीज़ का परिचय दिया गया है, तो दिया गया है दिशाओं के बारे में परिचय। इसके अलावा आगे जो अगला चैप्टर है स्कूल के आसपास, तो स्कूल के आसपास क्या क्या होता है, नॉर्मल सा पेड़ होते हैं, दुकान, घर, अस्पताल, बस स्टॉप, बाज़ार भी होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं स्कूल के आसपास। तो यहाँ पर स्कूल के आसपास के बारे में बताया गया है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी ये जो बुक है ये क्लास 3 की चल रही है, तो इसमें अभी ज़्यादा कंटेंट नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें पूछी गई हैं, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद जो अगली क्लासेज आएंगी वहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट बढ़ेगा। इसके अलावा चैप्टर जो 14 है इसमें पानी के बारे में बताया गया है कि बारिश के अलावा पानी और कहाँ कहाँ से मिलता है, तो झील से मिलता है, नहर से, नल, कुआं, तालाब आदि कई सारी जगह हैं जहाँ पर से हमें पानी मिलता है। इसके अलावा पानी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो पीने में, नहाने में, खाना बनाने में और कपड़े धोने में। अगला जो चैप्टर है दानापुर से गौरा तक, तो यहाँ पर दानापुर और गौरा गांव हैं, गांव के नाम हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। दानापुर से गौरापुर तक, तो यहाँ पर यश और आयुष 2 कैरेक्टर हैं जो कि अपने मम्मी पापा के साथ दानापुर से गौरापुर जाते हैं। तो उन्हीं की यहाँ पर यात्रा का वर्णन किया गया है कि जो यश और आयुष हैं वो कहाँ रहते हैं, किस गांव में, तो वो रहते हैं दानापुर में, जो कि पटना ज़िले में है। और वो जाते हैं कहाँ पर, गौरा, मतलब गौरा एक गांव है। तो गौरा गांव कहाँ पर है, ये है लखीसराय ज़िले में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो दानापुर है ये पटना ज़िले में है एंड जो गौरा है वो लखीसराय ज़िले में है। और यश और आयुष किस गांव में रहते हैं, तो वो रहते हैं दानापुर गांव में। इसके अलावा यश और आयुष अपने माता पिता के साथ तूफान एक्सप्रेस में जाते हैं पटना जंक्शन से, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो यश और आयुष हैं वो अपने माता पिता के साथ किस रेलगाड़ी से जाते हैं, तो वो जाते हैं तूफान एक्सप्रेस से। और कहाँ जाते हैं, पटना जंक्शन से जाते हैं और फिर वो ट्रेन पे बैठते हैं, उसके बाद फिर आगे बस में बैठते हैं, फिर एक गाड़ी मिलती है टमटम, जिसे जो घोड़ा गाड़ी होती है उससे बैठ करके फिर वो गौरा गांव तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो यात्रा की थी अपनी, तो वहाँ पर किन किन वाहनों का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने पहले वो रेलगाड़ी से गए, उसके बाद फिर बस से जाते हैं, फिर टमटम से वो घर पहुँचते हैं। तो टमटम क्या है, घोड़ा गाड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला चैप्टर। एंड अगला चैप्टर है कि चैप्टर 16 चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी कागज़ पर लिखित संदेश। तो जो चिट्ठी होती है, चिट्ठी क्या होती है, ये होती है कागज़ पर लिखित संदेश। और कौन लाता है, तो ये लाता है डाकिया। इसके अलावा डाकिया की जो पहचान है वो क्या होती है, मतलब डाकिया कैसा होता है, उसकी क्या पहचान होती है, तो डाकिया खाकी टोपी पहनता है, खाकी वर्दी पहनता है और कंधे पर चिट्ठी से भरा थैला लिए रहता है। तो ये होती है डाकिये की पहचान। और इसके अलावा आजकल संदेश भेजने के लिए किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो आजकल हम करते हैं तार, मोबाइल फ़ोन और ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि कई चीज़ों का प्रयोग आजकल हम संदेश भेजने के लिए करते हैं। आगे देख लेते हैं चैप्टर 17 तरह तरह के कपड़े, यानी कि जो कपड़े हैं वो तरह तरह के। तो हम लोग भी कई तरीके के कपड़े पहनते हैं एंड जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी से, ठंड से, बरसात से, धूल और मिट्टी से बचाते हैं। इसके अलावा गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं और सूती कपड़ों से गर्मी भी कम लगती है। तो इस वजह से गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। और उसके अलावा देख लेते हैं कच्चे पक्के रंग। तो कुछ कपड़ों का रंग कच्चा होता है जो धोने पर निकल जाता है, तथा कुछ कपड़े जो होते हैं वो पक्के रंग के होते हैं जो धोने पर रंग नहीं निकलता। तो चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने ले लिए हैं। और इसके अलावा आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर 18 तेरी मेरी उछल कूद। तो यहाँ पर खेल के बारे में बताया गया है, खेलों के बारे में। तो आपको ये याद रखना है कि जो चैप्टर है उस चैप्टर में क्या चीज़ मेंशन की गई है। तो जैसे कि तेरी मेरी उछल कूद है, तो इसमें
गेम्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, यहाँ पर बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, इसमें बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें कई तरीके से पूछे गए हैं कि घर में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से होते हैं, साथ ही जो बाहर खेले जाने वाले खेल हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो घर के अंदर खेले जा सकने वाले खेल होते हैं, यानी कि इंडोर गेम और आउटडोर गेम, तो वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको बताना, जैसे कि लूडो हो गया, ये घर में खेला जाता है, और वहीं बाहर जैसे कि कबड्डी ही हो गया। तो इस तरीके से और भी कई खेल हैं। तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम आपको बताना है, या फिर नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सभी को पता होगा। इसके अलावा खेल का नाम और खिलाड़ियों की संख्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे कि क्रिकेट है, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, एंड बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी, फुटबॉल में 12, एंड जो कबड्डी होता है इसमें भी 12 प्लेयर ही होते हैं, जो कि 7 कोर्ट में होते हैं एंड 5 रिजर्व में, यानी कि जो 7 खिलाड़ी होते हैं वो खेल रहे होते हैं, और जो 5 हैं वो रिजर्व में रहते हैं। जब ये आउट हो जाते हैं तब वो बाकी के खिलाड़ी खेलते हैं। तो इस तरीके से 7 एंड 5 + 12 हो गया। तो जो कबड्डी होती है उसमें 12 प्लेयर होते हैं। इसके अलावा अगला चैप्टर है चैप्टर 19, कोशिश करके देख लें। तो बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो कोशिश करके देख लें, यहाँ पर भी खेल के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पर आँख मिचौली के बारे में बताया गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्या खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं आँख मिचौली। जो लोग देख नहीं सकते वे कैसे काम करते हैं, छू कर व महसूस करके तथा सुन करके। क्योंकि हमें बच्चों को क्रिया के आधार पर सिखाना होता है, इसी वजह से चैप्टर में भी ऐसे ही दिया गया है, ताकि बच्चा आसानी से पढ़े, समझे भी चीज़ों को। यानी कि बच्चा आँख मिचौली खेल रहा है, तो आँख मिचौली में बच्चों की आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसके बाद फिर वह सभी बच्चों को छूता है, और जिस बच्चे को वह छू लेता है उसके बाद फिर उस बच्चे के आँखों में पट्टी बांधी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को ये पता चलता है कि जिस भी बच्चे को यदि दिखाई नहीं देता है तो वह चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं, या फिर कैसे काम करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, छू करके, महसूस करके तथा सुन करके। इसके अलावा दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, और जो ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसके अलावा इसकी जो खोज है वो लुईस ब्रेल ने की थी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाएंगी, जो SCERT में मेंशन है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जो ब्रेल लिपि है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और इसकी जो खोज है वो लुईस ब्रेल ने की थी। एंड दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगला चैप्टर है आओ खेलें मिट्टी से। चैप्टर 20 है। तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो ये बनाता है कुम्हार। और कमला अपने भाई के साथ मिल करके क्या बना रही है, तो वो एक मिट्टी का घरौंदा बना रही थी। तो ये कैरेक्टर भी याद रखना है, आओ खेलें मिट्टी में। इसमें कमला जो है वो अपने भाई के साथ मिल करके एक घरौंदा बना रही है। और आगे देख लेते हैं कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का जो सही क्रम है वो क्या है। तो एक जो कुम्हार होता है वो सबसे पहले मिट्टी को खोद करके लाता है, उसके बाद मिट्टी को तैयार किया जाता है, और फिर चाक पर बर्तन बनाए जाते हैं। और बर्तन बनाने के बाद जब बर्तन बन जाता है तो उसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद फिर उसको आग में पकाते हैं, और आग में पकाने के बाद उस पर रंग लगाया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है, और फिर वो बाज़ार में ले जा कर के बेचा जाता है। तो ये एक सही क्रम होता है। सही क्रम को भी याद रखना है, क्योंकि क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं मुख्यतः वो हैं 4 प्रकार की मिट्टियाँ, जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। और इसके अलावा बिहार में चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी भी प्रसिद्ध हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें क्योंकि बुक ये क्लास 3 की है तो ज़्यादा कंटेंट नहीं था, बट आगे जो क्लास 4th और 5th की बुक है उसमें कंटेंट है। सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो क्लास 5th की बुक में है, तो वो क्लास 5th की जो SCERT है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम करवाएंगे भी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर हम BPSC के जो सभी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।
एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।